आज हम इस वीडियो की सीरीज में परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना बताएंगे। तो इसके पहले एक थ्योरम है। ये थ्योरम ये है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, डिवाइड करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लीजिए जैसे 3 36 को विभाजित करती है, तो सभी जानते हैं 3 यानी 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है। तो देख रहे हैं 3 6 को भी विभाजित करती है, 3 दूना 6, 6 के विभाजित हो जा रहा है। इसका प्रयोग हम करेंगे। दो चीजें और इसमें हैं, एक्सरसाइज के पहले हम बताना चाहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। देखिए दो परिमेय संख्या है, इसको √3 जोड़ दिया तो 2 + √3 जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अंतर भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, तो वो अपरिमेय हो जाती है। उसी तरह शून्येतर मतलब शून्य न हो अगर परिमेय संख्या, तो किसी अपरिमेय संख्या में गुणा भी करते हैं या भाग भी करते हैं तो भी अपरिमेय ही प्राप्त होती है। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हैं एक्सरसाइज 1.3 को लेकर चलते हैं और इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे उसमें, इसीलिए इस थ्योरम को बताया गया है। इतने से ये अगला एक्सरसाइज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करेंगे यार, एनसीईआरटी का 10th क्लास का है ये। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसको विपरीत मान के चलेंगे, अपोजिट मान के चला जाता है। अपरिमेय सिद्ध करना है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये पूरा लिखना पड़ेगा भाई, वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें मार्क्स भी मिलते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक अपरिमेय संख्या है तो √5 हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या को a/b लिख सकते हैं, b = 0 तथा लिख लेंगे a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अगर रहता है सरल कर लेंगे, उससे काट देंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तो b√5 मल्टीप्लाई करना इधर बराबर a, वर्ग करने पर तो b² यहाँ 5 हो जाएगा बराबर a²। ये वर्ग करने पर आया। अब देखिए 5 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त कर रहे हैं। जैसे 5 में 4 का गुणा किया तो आपने क्या पाया, 20 पाया। 5 20 को डिवाइड करेगा, इसलिए 5 जो है a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित कर दिया, तो थ्योरम से 5 a को विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखिए कैसे भाई, यहाँ थ्योरम से, प्रमेय से, प्रमेय एक बताया 1.3 ना, उससे अगर 5 a को विभाजित करता है, यानी 5 में किसी चीज का a बराबर जो होगा, जैसे 20 अगर 5 से विभाजित है तो ये 4 × 5 हो जाता है, यानी 5 × 4 होता है। उसी तरह 5 अगर a को विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5m
m एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, तो ये 5 में गुणा करने पे a प्राप्त हो जाता है। तो देखिए फिर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रख लीजिए, किसमें रखेंगे, इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, किसी में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए, यहाँ पे एक नंबर डाल दीजिए, एक में a का मान रख दीजिए, तो 5b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 से कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 5 में किसी संख्या से गुणा करते हैं b स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है, तो 5 जो है b को विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख लेंगे प्रमेय से, थ्योरम से। क्या आ गया आपको, 5 a को विभाजित कर रहा है, 5 b को विभाजित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ जा जाएगी, 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है। तो हम मान के क्या चले हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यह हमारे जो कल्पना किए थे परिमेय संख्या है कि विपरीत है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, हमने ले लिया था। तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए 5 उभयनिष्ठ है, अतः हमारी कल्पना ही गलत थी। कल्पना हमने क्या किया था, एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ हो जाएगा, इसको पूरा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, √2 ले लीजिएगा, √3 और √5, 3 का प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, जहाँ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। देखिए पहले इसको इधर ले आते हैं, एक बार a स्क्वायर को डिवाइड कराते हैं, a को डिवाइड किया, a बराबर कुछ मान लेते हैं, तो b स्क्वायर को डिवाइड कराते हैं और b को डिवाइड करेंगे, वो कल्पना को रख देते हैं। लर्न कर लेंगे तो याद हो जाएगा, तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा जो कुछ रह गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज में सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए, माना कंट्राडिक्शन ही करेंगे, 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, 3 + 2√5, इधर ले आइए, a/b - 3 बराबर 2√5, a - 3b अपॉन b बराबर 2√5,
देखिए इसको 2 को ले आइए, a माइनस 3b 2b बराबर √5। बाएं देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दो पूर्णांक को माइनस करते हैं पूर्णांक ही आएगा, दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक आएगा, और नीचे भी पूर्णांक है क्योंकि b पूर्णांक है, गुणा करेंगे 2 से, वो भी पूर्णांक रहेगा। तो बायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष, अभी क्या देखा आपने, √5 क्या था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, इसलिए √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट ही लेते हैं, मान लीजिए 1/√2, ठीक है, बराबर a/b ले लेते हैं। तो एक चीज देखिए, a बराबर, या एक काम करिए, सबसे सही तरीका ये है, ये परिमेय है और इसको ले लीजिए, देखिए b/वही बराबर √2a, a और b पूर्णांक लिया, पूर्णांक है तो b पूर्णांक है, पूर्णांक में अगर अपरिमेय संख्या से आप गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा कि आप लिख सकते हैं दायां पक्ष, ऐसे सिद्ध कर लीजिए, अपरिमेय बायां पक्ष परिमेय है, पूर्णांक है, सीधा ले लीजिए, ये तो ये भी पूर्णांक लिए हो, तो पूर्णांक का परिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय। और क्वेश्चन है आप कर सकते हैं 7√5 को, जैसे तो 7√5 को आप दिखा सकते हैं ऐसे, 7√5 परिमेय और परिमेय का गुणनफल है, अभी हमने बताया था, दोनों जो है अपरिमेय संख्या होती है, और आगे जो है 6 + √2 जो है थर्ड, इसमें भी लिख सकते हैं परिमेय और परिमेय का योग है, ये परिमेय अपरिमेय का गुणनफल है, ये सारे चीजें जो है अपरिमेय होती हैं, ऐसा लिख करके आप कर सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है, यहाँ पे इसीलिए 6 + √2 अपरिमेय है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं गुणनफल अपरिमेय होता है, इसलिए होता है, दैट्स ऑल।